जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग लाइव आ जाएं। और दोस्तों रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज है ना, जीके का खजाना भूल ना जाना आना, ठीक है। तो सभी लोग पढ़ें दोस्तों मस्ती से मस्त होकर के। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में अवश्य जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों आपको MP जेल प्रहरी सर्च करना है और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है तो आपको व्हाट्सअप से अवश्य जुड़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। चलिए तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के स्टेडियम पढ़ेंगे। इस स्टेडियम से एक दो क्वेश्चन आपके अवश्य बन जाते हैं, ठीक है। तो आज का आपका जो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रेलवे और रानीताल स्टेडियम कहां पर है। रेलवे स्टेडियम और रानीताल स्टेडियम ये कहां पर है, जबलपुर में, कटनी में, होशंगाबाद में या फिर भोपाल में। दोस्तों 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है कि रेलवे और रानीताल स्टेडियम ये कहां पर है। तो आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या है, जबलपुर में, ठीक है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे याद रखना है, रानी रेल में बैठकर जबलपुर गई, रानी रेल में बैठकर जबलपुर गई, तो रानी से हो जाएगा दोस्तों आपका रानीताल, रेल से हो जाएगा रेलवे। तो ये रानीताल स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम ये कहां पर होंगे, जबलपुर में। ट्रैक हमने क्या बनाई, रानी रेल में बैठकर कहां गई, जबलपुर गई, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि रेलवे और रानीताल स्टेडियम कहां पर है, तो आपने याद कर लिया कि रानी रेल में बैठ के जबलपुर गई, तो सर ये जबलपुर में है रानीताल स्टेडियम। ये देखो रानीताल स्टेडियम है, ठीक है, जबलपुर में, और ये है आपका दोस्तों जबलपुर, ठीक है। अब जबलपुर के बारे में आपको सभी को तथ्य बताना है। हमने ट्रिक बता दी आपको, रानी रेल में बैठ के जबलपुर गई, ठीक है। अब दोस्तों जबलपुर का आपको पता होगा कि जबलपुर में क्या है, जबलपुर में जल्दी से बताओ, उच्च न्यायालय है, ये तो सभी को पता है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है। फिर जबलपुर की बात आती है तो जबलपुर में और क्या है, नर्मदा नदी के किनारे बसा है जबलपुर, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आपको आता है कि जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है, ठीक है। चौथा आपको आता है कि यहां पर व्हीकल फैक्ट्री भी है, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री है, गन गैरेज फैक्ट्री भी जबलपुर में है, ठीक है। और मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में है, ठीक है। तो ये जबलपुर के बारे में याद रख लेना है दोस्तों, है ना, जबलपुर में याद रखेंगे। और ये जो जबलपुर है दोस्तों, यहां पर रेलवे और रानीताल स्टेडियम है, हमने याद किया। ये ट्रैक आप लिख लेना, रानी रेल में बैठ के जबलपुर गई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा है नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर स्टेडियम ये कहां पर हैं, ये भी आपसे पूछे जाती है। स्टेडियम में से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर स्टेडियम ये कहां पर हैं, जबलपुर में, इंदौर में, होशंगाबाद में या फिर भोपाल में। यानी कि 2 नंबर का आपका उत्तर है दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर, यानी कि ये कहां पर है, इंदौर। और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, नेहरू ने अभय से कहा इंदौर में होलकर, नेहरू ने अभय से कहा इंदौर में होलकर, होलकर होल करते ना अपन लोग, तो नेहरू ने अभय से कहा इंदौर में होलकर, तो नेहरू से बनेगा नेहरू स्टेडियम, है ना। अभय से कहा तो अभय खेल प्रसाल, और क्या कहा कि होलकर, है ना। नेहरू ने अभय से कहा कि होलकर, तो नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर स्टेडियम ये कहां पर होंगे, इंदौर में होंगे। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इंदौर आया, ये आपका इंदौर है, ठीक है। पहला तथ्य सबसे पहले पिंकी जी ने बताया कि इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा तथ्य आपको बताना है, बासु जी ने बताया कि खान नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा तथ्य भी आपको बताना है कि क्या है, तीसरा तथ्य भी सभी लोग बताएंगे दोस्तों, इंदौर में, इंदौर खान नदी के किनारे है, होलकर नगरी इसे कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों होलकर हवाई अड्डा भी है, बिल्कुल सही है ना। खान नदी हो गया आपका, कांच मंदिर भी है यहीं पर, है ना, कहां पर, इंदौर में।
और दोस्तों आपका सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ऋतु वेधशाला भी कहां पर है, इंदौर में है ऋतु वेधशाला, ठीक है, इसको भी हमें याद रख लेना है। हाँ, लता मंगेशकर भी यहीं से संबंधित हैं, है ना, तो ये भी अपन ने याद रख लिया दोस्तों इंदौर के बारे में इतनी चीजें। और नेहरू ने अभय से कहा इंदौर में होलकर, तो नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसार और दोस्तों होलकर स्टेडियम, ये 3 स्टेडियम कहां पर हैं, इंदौर में हैं, इनको याद रख लेना है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा रूपसिंह स्टेडियम कहां पर है, जबलपुर में है, इंदौर में है, ग्वालियर में या फिर भोपाल में। रूपसिंह स्टेडियम तो आपको पता है दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्वाले, ग्वालियर से बनेगा ग्वाले, और ग्वाले का रूप बोले बहुत अच्छा है। ग्वाले का रूप कैसा है, जिस श्री कृष्ण दोस्तों इनको हम बोलते हैं ना ग्वाल बाल पाल, तो ग्वाल का रूप कैसा है, सुंदर है, ग्वाल का रूप सुंदर है, तो रूप सुंदर है, इसलिए रूपसिंह स्टेडियम जो होगा वो कहां पर होगा, कहां पर होगा, ग्वालियर में। ग्वालियर यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ये चित्र में देखो, ये रूपसिंह स्टेडियम है जो कहां पर है, ग्वालियर में है, ठीक है, तो याद रख लेंगे सभी ग्वाले जैसा रूप चाहते हैं, सभी ग्वाले जैसा रूप चाहते हैं, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो रूपसिंह स्टेडियम ग्वालियर में, इनको याद रखेंगे। फिर बात आती है दोस्तों ग्वालियर की, ठीक है, तो ग्वालियर, आपके ग्वालियर के बारे में अपन को बताना है कि सर ग्वालियर में आपको पता है कि ग्वालियर नगरी को सूरज सेन ने बसाया था, ठीक है, तानसेन की नगरी इसे कहा जाता है, तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, ठीक है, मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहां पर है, ग्वालियर में है मोहम्मद गौस का। घाटी गांव अभ्यारण्य भी कहां पर है, ग्वालियर में है घाटी गांव, ठीक है, ग्वालियर के बारे में सभी लोगों को याद रख लेना है। सास बहू का मंदिर तो है ही ग्वालियर में, है ना, मान मंदिर भी ग्वालियर में है, तेली का मंदिर भी ग्वालियर में है, ठीक है, और उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी ग्वालियर में है, ठीक है, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी है, बिल्कुल सही है ना। तो ये ग्वालियर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। और रूपसिंह स्टेडियम भी कहां पर है, ग्वालियर में है रूपसिंह स्टेडियम, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ग्वाले जैसा रूप होना चाहिए। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है दोस्तों, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है, जबलपुर में, रीवा में, ग्वालियर में या फिर भोपाल में। जी दीपक परमार जी, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये कहां पर है, लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर बनी है ग्वालियर में, है ना, बिल्कुल सही है तनुजा जी। और अगला हमें बताना है कि जो ये ठाकुर रणमत सिंह हैं ये कहां पर है, रीवा में है, कहां पर है, रीवा यानी बी नंबर। और दोस्तों आपको पता है कि जब व्यक्ति रण में आते हैं, रण में, तो बारी 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 बा, ऐसे बोलो, बारी बारी, रण में आते हैं लोग बारी बारी से, रीबा री बारी, रण में कहां आते हैं, रण में, वारी बारी बा, है ना। और याद रख लेना रीवा में दोस्तों आपको पता है कि बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात भी है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो अब बहुटी जलप्रपात बन गया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और रीवा की बात आती है तो रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है नितेश साहू जी, है ना। और ये रीवा है, और आपने पढ़ा होगा कि ये रीवा पन्ना के पठार में स्थित है, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और रीवा की सतना सीधो सिंह मारत है, तो रीवा, ये रीवा संभाग है दोस्तों, रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली ये 4 जिला आते हैं। रीवा की सतना, सीधो, सिंह मारत है, ये भी आपको याद रख लेना है। जी सूर्य मंदिर भी ग्वालियर में है, बिल्कुल सही है ना। तो कैसे याद रखोगे, बोले सर रीवा संभाग है और रीवा की सतना, सीधो, सिंह मारत है, तो ये रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली ये 4 जिला रीवा संभाग में आ जाते हैं। सफेद सीमों की, है ना, नगरी है, बिछिया किनारे, बिछिया नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। सैनिक स्कूल भी रीवा में है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली हैं। और बहुटी जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 142 मीटर है, बिल्कुल सही है पीयूष जी। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम ये कहां पर है, तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम ये 4 विकल्प हैं, जबलपुर में, ग्वालियर में, रीवा में या फिर भोपाल में। दोस्तों यहां पर क्या होता है, आपको क्या मिलता है, सबसे पहले टेस्ट मिलता है
उसके बाद ट्रिक मिलती है, फिर अन्य जो फैक्ट होते हैं इनसे संबंधित वो भी हमें याद हो जाते हैं, है ना। तो आपको याद रख लेना है कि जो तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम है ये कहां पर है दीपक मालवीय जी, ये हैं अपने कहां पर, भोपाल में। कैसे याद करोगे, टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में, टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में। तो टोपी से तात्या टोपे स्टेडियम और ऐश से ऐशबाग स्टेडियम कहां पर हैं, भोपाल में। कैसे याद रखोगे, टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में, ठीक है। इस प्रकार से भोपाल अपनी राजधानी है और हमने याद कर लिया कि तात्या टोपे भोपाल में, है ना, ऐशबाग भी भोपाल में, टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में। और ये भोपाल है दोस्तों जहां पर आपको पता है मानव संग्रहालय भी है ना, मानव संग्रहालय है। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भी स्थापित किया गया था भोपाल में, ताजुल मस्जिद भी है दीपक जी, है ना। और है ना भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी अपना, झीलों की नगरी से कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नवाबों का शहर है नितेश जी भोपाल, बिल्कुल सही है। और बताओ भोपाल के बारे में क्या और रोचक तथ्य हैं, है ना, कुछ नया हो जाए आज भोपाल के बारे में दोस्तों। वन प्रबंधन संस्थान भी क्या है, भोपाल में है, ठीक है। और भोपाल नगर राजा भोज ने बसाया था, बिल्कुल सही है। भोज मंदिर भी भोपाल में है, भोज मंदिर, ठीक है। तो भोज मंदिर भी याद रख लेना है। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है, बिल्कुल सही है, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भोपाल में है। बहुत बढ़िया तथ्य बताया है, किसने, रमन जी ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। महिला थाना, प्रथम महिला थाना भी स्थापित किया गया था, कहां पर, भोपाल में स्थापित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। जनजाति संग्रहालय भी है यहां पर, है ना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान होगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प उद्यान भी है, ठीक है, याद रख लेना। बिरला मंदिर भी है। तो ये सारी चीजें हमने भोपाल के बारे में पढ़ ली। और 5 पहाड़ियों पर बसा है ये भोपाल, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश में गिरधारी बाई की समाधि कहां स्थित है, ये बताना है। जो भोपाल थे, जो आपके स्टेडियम थे, वो आपके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। आपने जबलपुर के याद किए थे कि रानी रेल पर बैठकर जबलपुर गई, रानी से रानी ताल स्टेडियम और रेलवे से रेलवे स्टेडियम आपका हो गया था, ठीक है, वो भी आपने याद कर लिया। और दोस्तों नेहरू ने अभय से कहा कि कायमे होलकर, नेहरू ने अभय से कहा होलकर। तो नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसार और होलकर, ये 3 आपके इंदौर में हो गए थे, ठीक है। टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में, तो तात्या टोपे और ऐशबाग ये आपके भोपाल में हो गए थे, ठीक है। रणमत से हैं आपका रीवा में हो गया, क्योंकि रण में बारी बारी से आते हैं तो रीवा में हो गया। तो ये सारे स्टेडियम आपको याद हो गए होंगे, आशा है कि ट्रिक अच्छी लगी होगी। और गिरधारी बाई की समाधि कहां पर है, तो दोस्तों ये गिरधारी बाई की जो समाधि है वो कहां पर है, मंडला में, ठीक है, ये मंडला में है। गढ़ मंडला की रानी अवंती बाई की सहायिका थी दोस्तों, कौन, गिरधारी बाई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये 52 जिला है मध्य प्रदेश में, इसको कर लेना, 3 प्रस्तावित है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और गिरधारी बाई ये याद रख लेना, मंडला में, ठीक है। और दोस्तों ये है गिरधारी बाई की, यहां पर देखो चित्र बना है, यहां पर मूर्ति लगी है, और ये मंडला में इनकी समाधि है गिरधारी बाई की, याद रख लेना। और मंडला में क्या है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों क्या बनाया गया था, प्रथम टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और दोस्तों आपको याद रख लेना है कि फैन अभ्यारण्य भी कहां पर है, मंडला में है, ये भी याद रख लेना है। गिरधारी बाई की समाधि भी कहां पर है, मंडला में है, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। तो ये मंडला के बारे में सभी को याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं झलकारी बाई की। झलकारी बाई की समाधि कहां पर है, इंदौर, मंडला, भोपाल या फिर ग्वालियर में। और झलकारी बाई, और दोस्तों ये झलकारी बाई की जो समाधि होगी वो कहां पर होगी, ग्वालियर में, है ना। झलक दिखलाजा गली में, झलक दिखलाजा गली में। एक आपने गाना सुना होगा, कौन सा, झलक दिखलाजा वाला। तो झलक दिखलाजा गली में, तो झलक से बनेगा झलकारी बाई, और झलकारी बाई की समाधि स्थल कहां पर होगा, ग्वालियर में। अब कैसे याद रखोगे, झलक दिखलाजा गली में, ठीक है। तो डी नंबर ग्वालियर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोस्तों झलकारी बाई जी की समाधि स्थल यहां पर बना हुआ है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी झलकारी बाई, है ना। खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी, और ये ग्वालियर है,
जहां पर झलकारी बाई की समाधि भी है, लक्ष्मीबाई जी की भी है। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है ना। ग्वालियर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें पढ़ना है। ठीक है, ग्वालियर को, और ग्वालियर के बारे में पहले ही हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है। तानसेन की समाधि बतानी है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कई बार आपको है तानसेन की समाधि या फिर तानसेन का मकबरा, है ना। क्या हो रहा है, तानसेन इतने अच्छे संगीतज्ञ थे दोस्तों, इतने अच्छे थे कि इन्हें लोग कहाँ ले जाते थे, गली में तान तान के ले जाते, गली में तान तान के ले जाते थे। तो तानसेन का मकबरा कहां पर होगा, तानसेन को गली में तान तान के ले जाते थे, तो तानसेन का मकबरा भी कहां पर होगा कहां पर, ग्वालियर में। बिल्कुल सही है, ग्वालियर में। और महालेखाकार कार्यालय भी ग्वालियर में है, बिल्कुल सही है। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, इसको याद रख लेना है। गिरधारी बाई का भी है ग्वालियर में। और दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे अकबर के 9 रत्नों में से दोस्तों, आपके कौन थे, तानसेन से। और ये तानसेन का मकबरा इस प्रकार से बना हुआ है, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये तानसेन का मकबरा है और ये ग्वालियर में है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, होशंग शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। होशंग शाह है, ये बतानी है। तो ये बहुत ही बढ़िया मकबरा माना जाता है दोस्तों। और ये कहां पर है होशंग शाह का मकबरा, ये है मांडू में। कहां पर है, मांडू में है। और दोस्तों ये मांडू बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि मांडू कहां पर है, मांडू है धार में। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है ना, इसको याद रख लेना, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौस का भी ग्वालियर में है, वो भी अपना आएगा अभी। और ये धार में है मांडू का मकबरा। अब आपको बताना है मांडू के बारे में बताना है, धार के बारे में बताना है। 10 तथ्य याद करना है हमें धार के बारे में। पहला तथ्य हो गया कि दोस्तों आपका होशंग शाह का मकबरा कहां पर है, मांडू धार में है। दूसरा तथ्य आपको बताना है मांडू के बारे में, मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, बिल्कुल सही है मांडू को। ठीक है, और जल्दी से बताओ मांडू के बारे में बताना है। असरफी महल भी मांडू में है, बिल्कुल सही है, असरफी महल मांडू में है। जहाज महल भी आपका यहीं पर है दोस्तों, है ना। जहाज महल भी कहां पर है, यहीं पर धार में। और आपका हिंडोला महल भी धार में है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। और बताओ जल्दी से, असरफी महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, सरदारपुर अभ्यारण्य भी धार में हो गया। ठीक है, माही की नदी हो गया। और ये भी आपको बतानी है, जल्दी जल्दी से लिखते जाएं। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ना। खूबसूरत महलों के लिए भी जाना जाता है, बहुत बढ़िया। संजीव शंकर जी खूबसूरत महलों के लिए जाना जाता है। शेर की नहीं, बाघ की गुफाएं हैं, काय की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। ठीक है, रूपमती महल भी है, बिल्कुल सही है, रूपमती जी का, है ना। रानी रूपमती महल भी कहां पर है, धार में है, ये भी आपको तत्व हो गया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि डायनासोर पार्क भी कहां पर है, धार में है। तो ये धार के बारे में हमें याद पता हो गया। और यहां पर होशंग शाह का मकबरा भी कहां पर है, मांडू में है, इसको याद रख लेना दोस्तों, होशंग शाह का मकबरा। और तात्या टोपे की समाधि कहां पर है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तात्या टोपे इंदौर में, शिवपुरी, भोपाल या फिर ग्वालियर में। तो तात्या टोपे मैंने कई बार बताया है कि तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है ना। बोले टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में। तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। ठीक है, और तात्या टोपे की जो समाधि है वो कहां पर बनाई गई, 4 विकल्प हैं दोस्तों। आपको पता है कि ये क्या है, शिवपुरी में है, यानी कि बी नंबर आपका सही है। टोपी पहन के शिव के दर्शन करने जाना है, टोपी पहन के शिव के दर्शन करने जाना है। तो क्या पहन के जाओगे, टोपी पहन के। तो तात्या टोपी की कहां पर होगी, शिवपुरी में होगी। और ये है दोस्तों आपका शिवपुरी के बारे में हम 10 तथ्यों को याद करेंगे। 10 तथ्यों को आपको बताना है सभी लोगों को। पहला तथ्य मैं बता देता हूं कि तात्या टोपे का समाधि स्थल जो है वो कहां पर है, शिवपुरी में है। फांसी इनको शिवपुरी में दी गई थी। ठीक है, दूसरा तथ्य मैं ही बता देता हूं कि शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला भी माना जाता है। ठीक है, वो अब तीसरा तथ्य आप लोगों को बताना है कि शिवपुरी में और क्या खास है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। शिवपुरी में बिल्कुल सही है संध्या जी, पर प्रथम पर्यटक नगरी भी मानी जाती है, कौन सी, शिवपुरी। और बताओ जल्दी से,
जॉर्ज कौशल महल भी बना है यहाँ पर, बिल्कुल सही है ना। 4 तत्व हो गए। और शिवपुरी को नरबर का किला भी कहाँ पर है, नरबर का किला, ये भी शिवपुरी में है, बिल्कुल सही है। नरबर का किला रमन जी और राजा नल ने बसाया था, बिल्कुल सही है। और बताओ। और आपको पता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, बिल्कुल सही है। 8 तत्व आपके हो गए। करेरा अभ्यारण्य भी है, 9 तत्व हो गए। 6 तत्व हुए अभी, 6 है ना। और बताना है शिवपुरी के बारे में दोस्तों। और शिवपुरी का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसमें से NH3 भी निकलता है, आपको पता होगा। 7 तत्व हो गए हैं। 8 तत्व याद करना है हमें। और क्या है जल्दी से बताओ। शिवपुरी के बारे में आपको बताना है। NH3 है, करेरा भी हो गया है ना। और बताओ जल्दी से, किसी को अगर और पता है शिवपुरी के बारे में तो कमेंट में जरूर लिखें। और पेशवा बाजीराव की समाधि कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 6 में हमें चयन करना, इंदौर में, खरगोन, भोपाल या फिर ग्वालियर में। ठीक है। जब दोस्तों आप एक ही तत्व को बार बार कई बार पढ़ते हो तो बात चीज आपको रट जाती है, वो चीज कभी भूलने वाले नहीं होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ही बुलवाता हूं कि आप लोग बोलेंगे तो आपको याद आएगा और ऑटोमेटिक मानसिकता में आपके मन में वो चीज भर जाएगी। ठीक है ना। वो भी याद रख लेना, बिल्कुल सही। कत्था बनाने का, पीर पुधान का मेला भी है। पेशवा बाजीराव की समाधि कहां लगती है, पेशवा बाजीराव, इंदौर में, खरगोन में, भोपाल में या फिर ग्वालियर में। ये पेशवा बाजीराव की समाधि कहां पर है, बहुत ही बढ़िया तथ्य है दोस्तों। और ये कहां पर है। और ये चीज है दोस्तों, यहां पर देखो 2 चीज हैं, एक मेंढक है और एक खरगोश है। बाजी कौन मार जाएगा, बाजी कौन मार जाएगा, बोले सर खरगोश, है ना। बाजी मार जाएगा तो बाजी से हो जाएगा, बाजी मार गया कौन, खरगोश, तो बाजी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बाजीराव आया ना तो खरगोन। ठीक है, बाजीराव खरगोन। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब बाजीराव सिंघम आता था तो जितने भी डाकू थे वो गोबेंट गौन हो जाते थे, गौन हो जाते थे, है ना। डाकू, गुंडे, लुटेरे, कौन आता था, बाजीराव सिंघम। बोले सर बाजीराव सिंघम आ गया तो गोबेन गोंट हो गए, गौन हो गए, तो गौन हो गए कौन, गुंडा, लुटेरे। तो ये खरगोन में होगा। कपास अनुसंधान केंद्र है दोस्तों खरगोन में, याद रख लेना है। और खरगोन और खंडवा सुनहरे जिले माने जाते हैं, है ना। संजीव जी, ये भी आपको याद रख लेना है। कालू जी का मेला भी कहां लगता है, यहीं पर लगता है खरगोन में। सिंगा जी का मेला भी यहीं पर लगता है दोस्तों। महेश्वर बहुत प्रसिद्ध है यहां पर, है ना, ये भी याद रख लेना है। और बताना है जल्दी से कि खरगोन के बारे में और कौन सा है। कपास अनुसंधान केंद्र भी तो आपका हो गया खरगोन के बारे में। और दोस्तों खरगोन में हमने पढ़ लिया कि सर यहां पर पेशवा बाजीराव की समाधि है खरगोन में, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों 2:30 बजे वाली कक्षा सभी लोग देखें ताकि एमपीजी के आपका स्ट्रांग हो जाए, है ना, वो भी याद रख लेना है। ठीक है। अब आपको बताना है कि बैजू बावरा की समाधि कहां स्थित है। बैजू बावरा की समाधि इंदौर में, चंदेरी में, है ना, भोपाल में या फिर ग्वालियर में, कहां पर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7 का बैजू बावरा की समाधि कहां पर स्थित है। और आपके 4 विकल्प हैं। बोले सर बैजू चांद के लिए बावरा हो गया, काय के लिए बावरा हो गया, बैजू चांद के लिए बावरा हो गया। तो बैजू बावरा की समाधि कहां पर होगी, चांद से बनेगा आपका चंदेरी, है ना। बैजू काय के लिए बावरा हो गया, चांद के लिए, तो चंदेरी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी में है। और दोस्तों चंदेरी के बारे में आपको और भी लिखना है। ठीक है, ये बैजू बावरा का समाधि स्थल चंदेरी में है। चंदेरी कहां पर है दोस्तों, अशोक नगर जिला में है। और अशोक नगर जिला में एक मूंगावली में खुली जेल है, मूंगावली में, है ना। प्रथम खुली जेल खोली गई थी दोस्तों कहां पर, मूंगावली, अशोकनगर में। फिर बात करते हैं चंदेरी की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। चंदेरी में आपको पता है खूनी दरवाजा भी है। चंदेरी में दोस्तों जौहर कुंड भी है। ठीक है, और चंदेरी के बारे में सभी लोग बताएंगे क्या है। चंदेरी में जागेश्वरी देवी का क्या लगता है, मेला भी यहां पर लगता है, मंदिर भी यहां पर है जागेश्वरी देवी का। ठीक है, और बताना है साड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध है, साड़ियां तो सभी लोगों को याद रहती हैं, है ना। और जब चंदेरी जाना तो साड़ी जरूर लेके आना, है ना, बिल्कुल सही है। और ये चंदेरी है जहां पर दोस्तों बैजू बावरा की समाधि है। अब याद रख लेना बैजू बावरा हुआ
चंदेरी के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? इंदौर में, चंदेरी में, भोपाल में या फिर ग्वालियर में? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बतानी है और हमने पढ़ भी लिया है कि जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वो कहां पर है। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है दोस्तों आपकी कहां पर? ग्वालियर में। ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये ग्वालियर में इनकी समाधि बनी है ना, इसको याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ग्वालियर के बारे में दोस्तों आपको बहुत सारे तथ्य याद हो गए हैं, है ना, लगभग कम से कम नहीं हो गए तो 12 से 15 तथ्य आपको ग्वालियर के बारे में याद हैं। ठीक है, और सभी लोग एक तरफ से रिवाइज करेंगे 12 तथ्यों को, 15 तथ्यों को, है ना, ग्वालियर के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि यहां पर क्या है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है, दूसरा तथ्य भी मैं बता देता हूं कि यहां पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। ठीक है, तीसरा तथ्य भी मैं बता देता हूं, घाटी गांव अभ्यारण्य भी यहीं पर है ग्वालियर में। चौथा तथ्य आपको बताना है दोस्तों कि ग्वालियर में और क्या है, ग्वालियर में और क्या है, सभी लोग जल्दी से एक बार बताएंगे। और ग्वालियर में मान मंदिर है, तैली का मंदिर है ना, और दोस्तों ग्वालियर में सास बहू मंदिर है। ठीक है, ग्वालियर का किला को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया था, ग्वालियर नगर सूरज सेन ने बसाया था। ठीक है, और ग्वालियर के किले के अंदर गुजरी महल है। ठीक है, डबरा सुगर मिल भी है ग्वालियर में, बिल्कुल सही है। ठीक है, और बताओ तानसेन का मकबरा भी कहां पर है? ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा भी है दोस्तों ग्वालियर में। ठीक है, कार्गो हवाई अड्डा भी ग्वालियर में है। और बताना है आपके लिए ग्वालियर में और कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ग्वालियर दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है, और एक ग्वालियर क्या है, संभाग में है। और मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार भी ग्वालियर से निकला था, आपको पता होगा, है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ग्वालियर अखबार था, और ये ग्वालियर अखबार ग्वालियर से निकला था और उर्दू भाषा में निकला था। ठीक है, तो ग्वालियर के बारे में ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, याद रखेंगे। और नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां पर स्थित है? नवाब हसन सिद्दीकी दोस्तों इंदौर में, चंदेरी में, भोपाल में या फिर ग्वालियर में। और ये नवाब हसन सिद्दीकी, और आपको पता है नवाब की बात आई है तो नवाबों का शहर कहा जाता है, बोले सर भोपाल को, तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां पर होगा? जब नवाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है तो ये नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? भोपाल में। कहां चला जाएगा दोस्तों? भोपाल में। ये देखो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है यहां पर। ठीक है, भोपाल में। याद रखेंगे नवाब हसन सिद्दीकी, नवाब आया है, नवाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है, इसलिए नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी कहां पर है? भोपाल में है। ठीक है, तो भोपाल के बारे में इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। फिर बढ़ जाते हैं आगे। भोपाल के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि भोपाल में दोस्तों मानव संग्रहालय है, भोपाल में भोज मंदिर भी है ना, राजा भोज ने इसे बसाया था, है ना। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, और भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है, ये भी सही है। झीलों की नगरी भी भोपाल को कहा जाता है। ये सारे तथ्य हमने भोपाल के बारे में कई बार याद कर लिए दोस्तों। ठीक है, और भोपाल 1972 में जिला बनाया गया था सीहोर से अलग करके। आपको पता होगा कि अपन ने दोपहर में पढ़े थे कि प्रारंभ में मध्य प्रदेश में 43 जिला थे, 1972 में राजनांदगांव और भोपाल को बनाया, तो 1972 में भोपाल जिला बना सीहोर से अलग करके। ठीक है, ये चीज आपका नया तथ्य हो गया। अब रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 10 में हमें बताना है इंदौर, भोपाल, बरेला या फिर ग्वालियर में। तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कहां है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है। और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, है ना। आपको पता है दोस्तों ये रानी दुर्गावती हैं, और इनके साथ में देखो ये बारेसा है ना, बारासा मतलब बारेसा अपन बोलते हैं ना, बारे बारे सो जा बारे वीर, बारे वीर बोलते हैं ना आप, सो जा बारे वीर, ये बारे वीर हैं। देखो बारे वीर को संग लिए हैं, बारे वीर को, है ना, कौन? दुर्गावती बारे वीर को संग साथ में लिए हैं। तो ये रानी दुर्गावती जी का समाधि स्थल कहां होगा? बारे, बारे को साथ में लिए तो बरेला। ठीक है, याद रख लेना। और ये बरेला कहां पर है दोस्तों? जबलपुर के निकट है ना। तो याद रख लेना रानी दुर्गावती जी का जो समाधि स्थल है वो बरेला जबलपुर में है।
याद रखेंगे इसको, ठीक है। और जबलपुर की बात आती है तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ना। और यहाँ पर विकलांग पुनर्वास केंद्र भी है, वन अनुसंधान केंद्र भी है ना, धुआंधार जलप्रपात भी है, और मक्का अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला है अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा कहां स्थित है। अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। जल्दी से बताएंगे दीपक मालवी जी, दीपक परमार जी, है ना। अब्दुल्लाह शाह चंगेज, अब्दुल्लाह शाह चंगेज का मकबरा बताना है। इंदौर में, धार में, ग्वालियर में या फिर भोपाल में। ये दोस्तों ये मकबरा देखो, ये अब्दुल्लाह शाह चंगेज का मकबरा है और ये कहां पर है, धार में है। अब्दुल्लाह शाह चंगेज का मकबरा कहां पर है, धार में है, यानी बी नंबर आपका धार में बिल्कुल सही याद करना है, ठीक है। और ये है आपका धार, ये भी आपको याद रख लेना है। अब्दुल्लाह शाह चंगेज का मकबरा धार में है, सभी लोग याद रखेंगे, इसको मैं कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। और धार के बारे में तो आपको पता ही है कि धार धार धार, है ना, माही की धार, सरदार की धार, और ये धार ही धार है दोस्तों, खून की धार। बाघ का दांत लग जाए तो खून की धार, तो बाघ की गुफाएं धार में, है ना। सरदार की धार तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार में, है ना। और माही की धार तो माही नदी भी धार में, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये पूछे ही जाते हैं धार में, इसको याद रख लेना। मांडू है तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों महारानी सांख्यराजे सिंधिया की समाधि कहां पर स्थित है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। तो सही क्या हो जाएगा, इंदौर, शिवपुरी, भोपाल या फिर ग्वालियर। तो उत्तर क्या होगा, तो यहां पर महारानी सांख्यराजे सिंधिया की जो समाधि है दोस्तों, ये कहां पर है, शिवपुरी में है। आपको पता होगा कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर दोस्तों महाराजा सांख्यराजे झील भी है, सांख्यराजे माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और सांख्यराजे सिंधिया की जो समाधि है वो कहां पर है, शिवपुरी में है। और जब आप शिव जी के पास जाते हो तो शंख बजाते हो, क्या बजाते हो, बोले सर आज मैं शिव जी के पास गया था और शंख बजाया, है ना। शंख बजाया तो शिव जी के पास गए थे तो शंख बजाया, तो शंख से सांख्यराजे हो जाएंगे। और किसके पास गए थे, शिव जी के पास, तो सांख्यराजे सिंधिया की क्या हो जाएगी, समाधि कहां पर होगी, शिवपुरी में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब शिवपुरी आ गया दोस्तों, और शिवपुरी के बारे में मैंने बताया कि ये शिवपुरी कई बार आ जाता है दोस्तों, कई बार पूछा भी जाता है। बोले सर तात्या टोपे की समाधि भी यहीं पर है, फांसी दी गई थी, है ना। ये जो तथ्य हैं दोस्तों, जो बार बार अपन रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ये तथ्य आप कभी भूलोगे नहीं, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। मैं वही करता हूं कि एक पुस्तक को 50 बार पढ़ो, 50 पुस्तक को एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात वही है। शिवपुरी में अपना क्या है, सांख्यराजे सिंधिया की समाधि है। और दोस्तों आपको पता है कि शिवपुरी ये पर्यटन नगर भी है, प्रथम पर्यटन नगर भी है, और यहां पर दोस्तों क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। करना बाबा की समाधि कहां पर है, करना बाबा इंदौर, शिवपुरी, होशंगाबाद या फिर ग्वालियर में, यानी कि प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 है, और 13 का उत्तर आपको बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है, लेकिन पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमणी को, पर्वतों की रानी कहा जाता है पचमणी को, ठीक है। और ये चीज याद रख लेना है, हिल स्टेशन है पचमणी, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और दोस्तों करना बाबा की जो समाधि है ये कहां पर है, तो ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद, है ना। आप लोग बात बोल देते ना, अगर घर वाले क्या बोलते हैं कि ये करना है, ये काम करना है, आप बोलते बाद में करेंगे, बोलते ना बहुत सारे लोग बाद में करेंगे, ये काम करना है बाद में करेंगे, बाद में। तो करना से करना बाबा, और करना बाबा, करना है बाबा, बोले करना है बाबा नहीं, बाद में करेंगे बाबा, है ना, बाद में करेंगे बाबा। तो होशंगाबाद, और होशंगाबाद आ गया है, तो होशंगाबाद के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। अपन आज अपन ने होशंगाबाद नहीं पढ़ा है। होशंगाबाद के बारे में दोस्तों हमारा लक्ष्य 10 तथ्य हैं, 10 तथ्य को याद रख लेना है। सबसे पहले हमने देख लिया कि करना बाबा की समाधि स्थल कहां पर है, मकबरा, ये होशंगाबाद में है, एक तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य आपको बताना है होशंगाबाद के बारे में, है ना, हाँ, कान्हा बाबा सोडालपुर में है, कान्हा बाबा सोडालपुर में, बिल्कुल सही है। और जल्दी से बताना होशंगाबाद के बारे में, बोरी अभ्यारण्य भी है भूपेंद्र जी, कहां पर, होशंगाबाद में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी होशंगाबाद में है, 3 तथ्य हो गए। और
जल्दी से बताना है क्या है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में आपका पचमणी है, ठीक है, होशंगाबाद भी पचमणी में है, ये भी याद रखना, ठीक है। और जल्दी से बताओ, बोरी अभ्यारण्य है ना, और गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा भी है यहीं पर, दीपक जी, ठीक है, पिंकी जी। और बताओ होशंगाबाद में और क्या है, होशंगाबाद है दोस्तों, और होशंगाबाद में आपका पचमणी में क्या है, धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। होशंगाबाद में आपकी तवा बांध बना है तवा नदी पर, है ना, होशंगाबाद में। और बताओ क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल भी है, शुभम जी बिल्कुल सही है, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल भी है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है। और बताना है, जड़ी बूटी बैंक भी पचमणी में है, बिल्कुल सही है, जड़ी बूटी बैंक पचमणी। अप्सरा क्या है यहाँ पर, अप्सरा जलप्रपात भी पचमणी में है, ठीक है, ये भी आपका सही है। और पचमणी में आपका आरक्षक प्रशिक्षक केंद्र भी पचमणी में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डचेस जलप्रपात भी है, बिल्कुल सही है। और तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली, काय के बारे में, होशंगाबाद के बारे में, ठीक है, होशंगाबाद हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और होशंगाबाद का जो सतपुड़ा है उसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। दौलत खां लोधी मकबरा कहाँ है, दौलत खां लोधी दोस्तों, ये दौलत खां लोधी है, और इसका मकबरा कहाँ पर है, इंदौर में, बुरहानपुर में, होशंगाबाद में, या फिर ग्वालियर में। और आपको पता है दोस्तों कि दौलत किसको बुरी लगती है, बोले सर दौलत किसको बुरी लगती है, दौलत किसी को बुरी लगती क्या, नहीं लगती। तो दौलत खां लोधी का मकबरा कहां पर होगा, कहां पर होगा, हाँ इटारसी, होशंगाबाद में इटारसी में सबसे बड़ा जंक्शन भी है, बिल्कुल सही है अनिल जी। और आपको पता है दौलत किसको बुरी लगती है, बोले सर किसी को बुरी नहीं लगती दौलत, तो दौलत खां लोधी कहां, इनका मकबरा कहां पर होगा, है ना, दौलत किसी को बुरी नहीं लगती, तो ये बुरहानपुर में होगा, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है, और ये आपका सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है बुरहानपुर, दौलत खां लोधी का मकबरा है। और यहाँ पर यूनानी विश्वविद्यालय भी है ना, प्रथम एकमात्र यूनानी विश्वविद्यालय भी यहीं पर है, ठीक है, कहाँ पर, बुरहानपुर में। और इसका प्राचीन का नाम था खानदेश, खानदेश कहा जाता था इसे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और किसी को कोई तथ्य पता है तो कमेंट में बताएंगे। पीयूष जी क्या है, जल्दी से बताओ, है ना। और आगे बढ़ जाते हैं पर, रानी अवंतीबाई की समाधि कहां पर स्थित है, दक्षिण का जिला तो है ही बुरहानपुर, ठीक है। और गंजेड़ियों का स्वर्ग तो खंडवा को कहा जाता है ना। रानी अवंतीबाई की समाधि बतानी है, मुमताज की कब्र है, बहुत बढ़िया रमन जी, मुमताज की कब्र भी बुरहानपुर में है, ये सही है आपका। रानी अवंतीबाई की समाधि कहां पर स्थित है, अवंतीबाई की बतानी है, प्रश्न क्रमांक 15 में। इंदौर, मंडला, होशंगाबाद या फिर ग्वालियर। खूनी दरवाजा भी है, खूनी दरवाजा चंदेरी में भी है और बुरहानपुर में भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रानी अवंतीबाई की आपको बतानी है दोस्तों कि जो रानी अवंतीबाई की समाधि है ये कहां पर स्थित है, इंदौर में, मंडला, ग्वालियर या फिर होशंगाबाद में। तो याद रख लेना इनकी समाधि है मंडला में, कहां पर, रानी अवंतीबाई, है ना, अवंतीबाई की समाधि मंडला में है ना। ये 5 तथ्य याद होना चाहिए मंडला के बारे में दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये नर्मदा नदी के किनारे पर है ना। और ये मंडला जो है आपको पता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में, फैन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर, मंडला में, मोती महल भी आपका मंडला में है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है, मंडला में है, ठीक है। ये मंडला के बारे में आपको याद रख लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों मंडला में, है ना। और मंडला में और क्या पढ़ा था अपन ने, गिरधारी बाई की समाधि भी है यहीं पर मंडला में, बिल्कुल सही है ना। तो ये मंडला है दोस्तों, जिसमें हमें मंडला में मंडोला मंडला, ये मंडला है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आज अपन ने याद कर ली, मंडला के बारे में याद कर लिया, मकबरे भी याद कर लिए, स्टेडियम भी याद कर लिए। अब स्टेडियम की ट्रिक आप लोग बताओ जल्दी से, 2-5 मिनट में आप लोगों को दिया जाता है पूरे स्टेडियम की ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वो बतानी है। सबसे पहले जबलपुर के स्टेडियम की ट्रिक लिखनी है। सबसे पहले चुटका गांव भी विद्युत ग्रह है, बहुत बढ़िया रमन जी, चुटका गांव विद्युत ग्रह भी कहां पर है, मंडला में है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ये भी याद रखेंगे। और
जल्दी बताओ अब मंडला। अब आपको बताना है दोस्तों स्टेडियम। तो आपने कैसे याद किया था? अपन ने याद कर लिया था कि रानी रेल में बैठकर जबलपुर गई। रानी रेल में बैठकर जबलपुर गई, तो रानीताल स्टेडियम कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, रेलवे स्टेडियम भी कहां पर है? जबलपुर में। अब अपन आ गए इंदौर। इंदौर में हमने क्या कर लिया था? नेहरू ने अभय से कहा होलकर। नेहरू ने अभय से कहा होलकर, तो नेहरू स्टेडियम इंदौर है ना, अभय खेल प्रसाल इंदौर, और होलकर से होलकर स्टेडियम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी हो गया। ठीक है, फिर आपको दोस्तों तीसरा दिया जाता है रणमत सिंह, है ना। रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो रण में क्या आता है दोस्तों? रण में बारी बारी से आते हैं, तो रणमत सिंह कहां पर होगा? रीवा में होगा। ठीक है, और बताओ जल्दी से, और कहां पर है आपका? भोपाल का बता दो। टोपी पहनकर क्या करो? जल्दी से बताओ। टोपी पहनकर चूना लगाओ और ऐश करो भोपाल में, ऐसा ही कुछ है ना। टोपी पहनकर चूना लगाओ और ऐश करो भोपाल में। तो तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है ना। और कौन सा है? ऐशबाग स्टेडियम भी आपका भोपाल में है। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें अपन को याद हो गई। स्टेडियम भी जो आपसे एक आध क्वेश्चन स्टेडियम से पूछा जाता है, इन स्टेडियम को भी हमने याद कर लिया। ठीक है, मकबरे भी बहुत सारे हैं जो आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और है ना दोस्तों, जो अपना विस्तृत वाला अध्ययन चल रहा है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस पर 2:30 पर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 2:30 पर, जिसको हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं। एक एक चीज जब हम पढ़ेंगे, एक एक जिले की एक एक फैक्ट, मतलब मध्य प्रदेश को शुरुआत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 2:30 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस में आना। फिर 3:20 पर अपन हिंदी की क्लास हो जाती है। ठीक है, 4 बजे फिर आपकी जीएस की क्लास होती है दोस्तों। फिर 8 बजे अपन सेल्फ स्टडी क्लासेस में फिर हिंदी लेकर के आते हैं, है ना। फिर आपकी दोस्तों 9 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है, और 11 बजे फिर अपन जीके पढ़ लेते हैं। जीके का खजाना भूल न जाना आना, है ना। टोपी पहनकर ऐश बाग करो भोपाल में, ऐश करो भोपाल में। ठीक है, बिल्कुल सही, टोपी पहनकर ऐश करो भोपाल में। टीकाराम जी बहुत बढ़िया। प्रमोद जी, दीपक जी, जितेंद्र जी, अंजना जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और हर एक चीज आपको याद होगी, हर एक चीज की ट्रिक निकलेगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। पिंकी मीना जी, दीपक मालवी जी, और अपने तनुजा जी, है ना, पिंकी जी और दीपक परमार जी, सोनू जी। एमपी का दोस्तों मैंने अधिकतम बहुत सारी चीजें आपको याद करवा दी हैं, चाहे मकबरा हो, नदियां हो, जलप्रपात हो, है ना, और अच्छी अच्छी चीजें, गुफाएं हो, टाइगर रिजर्व और आपका रह गया, वो भी आपको याद करवा देंगे, टाइगर रिजर्व, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने याद करवाई हैं। सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, है ना, वहां पर आपके वीडियो पूरे संग्रहित किए हैं। आप एक बार देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और YouTube पर सर्च कर लेना जरा जीके ट्रिक सर्च करोगे, अपने पूरे जीके ट्रिक वाले वीडियो आ जाएंगे, है ना। तो सभी लोग सर्च कर लेना अगर ना मिले तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। प्रमोद जी, लवली जी, अनिल जी, धर्मेंद्र जी, योगेश जी, और तनुजा जी, संध्या सेन जी। ठीक है, प्रमोद जी, दीपक जी, दीपक कुमार जी, है ना, बिल्कुल सही है। 3287,263 इंडिया का क्षेत्रफल है, बिल्कुल सही। मुकेश जी, योगेश, निर्मल, प्रमोद जी, है ना, और राजेंद्र जी, सभी को जय हिंद दोस्तों। ठीक है, सभी लोग पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और दोस्तों इसी प्रकार से निरंतर ट्रिक से सारी चीज़ें, भूगोल भी याद करवाएंगे। अभी तो अपन ने दोस्तों एमपी पढ़ा है, एमपी में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको याद करवा दी। अब अपन पूरे भारत का भूगोल पढ़ेंगे, है ना, पूरे भारत की चीज़ें पढ़ेंगी, कौन कहाँ पर है वो भी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग याद क्या करेंगे? लाइक, फरदीन जी, तनुजा, योगेश जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिटनेस भी चालू है, बिल्कुल कर दिया करो। ठीक है, फिटनेस भी चालू है, और है ना। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद। ठीक है।